आज दिन भर ट्रेंड चलता रहा। स्टॉप सेलिंग इंडिया, स्ट्राइक टू सेव इंडिया, सेव पीएसयू, स्टॉप सेलिंग पब्लिक सेक्टर, नोटबंदी, मुद्रा लोन, जनधन खाते, सुरक्षा बीमा योजना, विधवा पेंशन योजना, मनरेगा और जीरो बैलेंस खाते। ना जाने कितनी बातें मेरे दिमाग में आई और चली गई। मैंने भी उस ट्रेंड में भाग लिया था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मैं किसके पक्ष में लिखूं। मैं जानना चाहती थी कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराऊं। मैं देखना चाहती थी कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी नेताओं को मक्खन लगाऊं। मुझे खुशी हुई किसी ने मुझे सरकार की पैरवी करने के लिए नहीं कहा। फिर क्या था, मैंने भी कह दिया कि कभी कभी राजा के गलत फैसलों का खामियाजा पूरा देश उठाता है। जो संपत्ति टैक्स पेयर के पैसों से बनी है, क्यों उसको बेचना चाहता है? इससे पहले कि मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढूं, मेरा मन तुमसे कुछ सवालों का जवाब चाहता है। सच सच बताना, क्या तुमने वोट देने के साथ कोई एग्रीमेंट को साइन किया था? अगर तुम मुझको सच सच बताओगे तो मेरे लिए तुम्हारी पैरवी करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैं उस राजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर करूंगी तो वो अपने मालिक होने का सबूत कहां से लाएगा? जहां तक मैं जानती हूँ, देश के युवाओं ने उसको वोट देकर अपने देश का मुलाजिम बनाया था, मालिक नहीं। और कानून के अनुसार अगर आपका मुलाजिम आपके हिसाब से काम ना करे तो आप उसको तुरंत नौकरी से हटा सकते हो, उसको कुछ अतिरिक्त पैसा देकर। वैसे भी आपके चुने हुए प्रधान सेवक ने कोई काम किया ही नहीं, सिवाय महादेव को रेड कारपेट बिछाकर उनकी औकात दिखाने के सिवा। वैसे उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, वो ये कि मौत को मुट्ठी में कैद कर लिया। अब इसी के आधार पर वो अदालत को क्या जवाब देंगे कि क्यों उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं बनाया। सोचो ना, जो बंदा यमराज को अपने इशारों पर नचा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। फिर भी उसने बेरोजगारी दूर करने का कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब ये हुआ उसका इन सब कामों में मन नहीं लग पाया। उसको हवाई यात्रियों के सिवा या रैलियों के सिवा और कुछ समझ ही नहीं आया। इन्हीं सब वजहों के चलते हमें वो बंदा समझ नहीं आया। हमें नहीं चाहिए वो बंदा। बरसों तक उसने अपने मन की बात कही, लेकिन उसने वोटर के मन की बात को सुनने का साहस नहीं दिखाया। वो राजा ऑफिस के समय कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे तो कभी रिबन काटता नजर आया। ये तमाम वजह काफी है उसको नौकरी से हटाने के लिए। तो फिर क्यों तुमने ही उसको नौकरी से हटाने का मन नहीं बनाया? अब तुम ये ना कहना कि एक तुम्हारे चाहने से ही कब सब कुछ हो पाया। तुम्हारी इसी बात पर तुमको कुछ समझाने का मन हो आया। जीरो जिसके पीछे भी लग जाती है ना, उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। और तुम वही जीरो हो। लाख में से एक जीरो भी कम हो जाए तो वो रकम लाख की नहीं रह जाती। ये बात तो तुमको मालूम होगा, बताने की इसलिए जरूरत नहीं रह जाती। तुम चिंता ना करो। अगर तुम सच में चाहते हो तुम्हारे पास तुम्हारी निशानियां रहे तो उसको तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि सबके पास अधिकार है। कोई चाहे तो पुराने सिक्कों को संभाल कर रखे, या पुरानी डाक टिकटों, या पुरानी कारों को। फिर हमारे पास भी अधिकार है। हम अपनी पुरानी कंपनियों और सरकारी संपत्ति को नहीं बेचते निजी हाथों में। हमारी मर्जी, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। वैसे भी राजा को व्यवसाय करने का शौक है तो वो अंबानी और अडानी का बिजनेस पार्टनर बन जाए, लेकिन वो तो देश की संपत्तियों को बेचने का ख्याल भी मन में ना लाए। अगर हमने उसको देश का मालिकाना हक दिया है तो वो पहले हमको एग्रीमेंट दिखाए।
हमने हमने कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो टैक्स पेयर के पैसों को पानी की तरह बहाए। हमको देश के लिए एक ऐसे बंदे की तलाश है जो हर नागरिक को खुद की कमाई से टैक्स भरने लायक बना पाए। ये काम इतना मुश्किल नहीं जो हो नहीं पाए। मूर्ख बालक, चाहने पर तो तुझको खुदा भी मिल जाए। देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन नेताओं की वजह से ही वो पैसा देश की खुशहाली के काम आ नहीं पाए। हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो दूसरों की जगह खुद को रखकर उसके दर्द को महसूस कर पाए, ना कि ऐसे इंसान की जो अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर कैमरे के सामने छोटे बड़ों को चिढ़ाए। मूर्ख बालक, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते तू अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहे। जिंदा इंसान वही है जो धाराओं के विरुद्ध जाने का साहस दिखाए, क्योंकि पानी की धारा के साथ साथ तो मुर्दा ही बह जाए। ये भी जरूरी नहीं कि हम भी देश के मूर्ख राजा के साथ मिलकर मूर्खता दिखाएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि हर किसी को बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से के साथ अपराध मुक्त समाज मिल पाए। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए, क्योंकि बड़े काम टीम वर्क के बिना पूरे हो नहीं पाए और हमारे सोचने से हमारे सपने साकार हो जाए। किसी ने सपने देखे थे तभी तो आज आप और हम हवाई यात्राओं का आनंद उठा पाए। लेकिन याद रहे, सपने वही साकार होते हैं जो जगती आंखों से देखे जाएं। अभी भी देश का कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ हमारे काबू में आ जाए। गलतियां तो हमने और आपने की है ना। उस बंदे को वोट देकर तो चलो सबसे पहले हम अपना वोट वापस ले आए। तुम समझो उसकी जान तुम्हारे वोटों में ही है। तो सबसे पहले अपना वोट वापस लेकर उसको तड़पने के लिए छोड़ाएं। जब एक नेता अपना दल बदल सकता है तो हम अपना नेता क्यों नहीं। इसी को आधार बनाकर हम किसी वकील से PIL फाइल कराएं। सबके पास समानता का अधिकार है, तो क्यों ना हम भी समानता के मायने समझे और समझाएं। तुम दुआ बस इतनी करना, हमारी पिटीशन किसी समझदार जज के पास जाए, ना कि बॉम्बे हाई कोर्ट की उस महिला जज के पास जो हमको रेप की परिभाषा बताए। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो मुझ तक खबर भिजवाए। वैसे भी जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो माँ बाप बच्चों के हाथों में घर की चाबियां सौंप कर खुद जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहे। लेकिन एक ये साहब है जो अगले 10 साल तक सत्ता सुखता है, भले ही उसके लिए उनको दोहरा चाल चलन और चरित्र अपनाने की नौबत आए। हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा, हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा। क्यों हम जबरदस्ती उसको अपने सिर पे बिठाए। याद रखना, शोषण उसी का होता है जो अपने शोषण का अधिकार दे आए।